सुनते कानों को देखते आंखों को, आज का दिन मुबारक हो। तो आज मैं आप सबके लिए एक निहायत ही खुशखबरी लेके आया हूं कि आजकल एक कॉमन जो है मुझे क्वेश्चन एक रेज हो रहा है, वो ये है कि यूएस की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही लेट मिल रही हैं। ड्यूरेशन जो है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का है, तो 12 मंथ आपको वेट करना पड़ता है, 10 से 12 मंथ्स तक। तो उसका बेहतरीन हल मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो रेजिडेंट्स के लिए एक निहायत खुशखबरी की बात है कि अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं और आपको यूएई में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो घबराना नहीं है। आपको मैं बताऊंगा तरीका कि आपने कैसे इजीली 7 to 10 डेज में आपने अपॉइंटमेंट जो है वो ले लेनी है और वो कैसे आप जो है वो उसको अचीव कर सकते हो। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने के कुछ तरीक़ेकार हैं और वो तरीक़ेकार ये हैं कि आप जो है वो बीइंग रेजिडेंट होते हुए यूएई के, आप जो है वो अपनी होम कंट्री से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, यूएई से भी। और अगर आपका एक और कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आता है वो ये है कि जी मैं दुबई का मेरा वीज़ा है तो मैं क्या अबू धाबी की अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूं? तो ऐसा नहीं है जी। अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो आपको दुबई कॉन्सुलेट में ही जाना है, लेकिन अगर आपका अबू धाबी का वीज़ा है तो फिर आपको अबू धाबी में आना है, या अलेन में है, अल-डफरा में है। तो यहाँ जहाँ भी आप अबू धाबी स्टेट के अंदर आते हैं तो आपने अबू धाबी ही एम्बेसी में ही अप्रोच करनी है। उसके अलावा आपको नहीं अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिल सकेगी। ये ऑब्वियसली एक बात आती है कि आपको जो है वहाँ पर बुक करना पड़ता है। लेकिन एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर यूएई रेजिडेंट हैं तो आप जल्द से जल्द कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यूएस की विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने दिनों में आपको मिल जाएगी। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही कम हो गया है। और वो कैसे कम हुआ है? वो ऐसे कम हुआ है कि अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं तो आप गल्फ के किसी भी कंट्री में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये एक निहायत खुशखबरी की है यूएई रेजिडेंट्स के लिए कि अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं तो आप सऊदी में भी बुक कर सकते हैं, आप कतर में भी बुक कर सकते हैं, आप बहरीन में भी बुक कर सकते हैं। ये अप टू यू है। तो आप जब भी अपॉइंटमेंट बुक करने जाएं तो आप देख सकते हैं कि आपको कहां पर जो है वो इजी अपॉइंटमेंट मिल रही है और उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप जल्द से जल्द उसको अपॉइंटमेंट को बुक कर लेंगे। और आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगे? डॉक्यूमेंटेशन आपके सिंपल वही सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपके पास यहाँ है। फिर आपने क्या करना है, आपने जी अगर आप कतर जा रहे हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल है आपको। आप कुवैत जा रहे हैं उसके अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, बहरीन के जा रहे हैं अलग है, ओमान का भी वीज़ा ऑन अराइवल है, सऊदी में बुक कर रहे हैं तो उसका आपको 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको इजी प्रोसेस करती हैं वीज़ा लेने में। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने जब यूएस की अगर आपको अपॉइंटमेंट यहां पर नहीं मिल रही तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यूएस की अपॉइंटमेंट जो है, यूएस एम्बेसी जो है सऊदी में, जद्दा में है और दमान में है, कॉन्सुलेट्स हैं। तो जहां पर भी आपको इजी मिल रही है आप वहां से बुक करें और अपना वीज़ा जो है ना वो अचीव करें, वीज़े की रिजल्ट आप ले लें। तो और नॉर्मली पासपोर्ट जो है वो 7 डेज रखते हैं वो, अगर आप अप्रूव हो जाते हैं विजिट वीज़ा के लिए तो वो 7 डेज आपका पासपोर्ट रखेंगे। तो आप अपने प्लान जो ये करके जाइएगा कि 7 डेज अगर आपको वहाँ पर रुकना भी पड़े तो आप रुक सकें। तो 7 दिन में आपको जो है ना वो आपका वीज़ा जो है ना वो मिल जाएगा। और जो इस टाइम सऊदी अरेबिया में अपॉइंटमेंट जो हैं वो जल्दी मिल रही है तो आप सऊदी अरेबिया को जो है ना वो ग्रैब कर सकते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लेके आ सकूं।
क्योंकि यार आपका लाइक करना और आपका सब्सक्राइब करना जो है ना मुझे मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से मैं और इन्फॉर्मेशंस लेके आता हूँ और मैं और जो है वो आपको एक्यूरेट और इजी प्रोसेस जो है ना वीज़ा की वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को और भी किसी टाइप की हेल्प चाहिए हो ट्रैवल के लिए तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।